कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 के जो चौथे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि आपको ये प्रूव करना है कि कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए और बटे में यानी अपॉन में कॉस ए है, बराबर आपको प्रूव कर देना है कि ये 2 सेक ए के बराबर आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारा ये जो LHS की तरफ, देखो ये LHS है, ये RHS है। हम LHS को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने पर कितना लेकर आएंगे, 2 सेक ए के बराबर हम इसको लेकर आएंगे इतने पूरे को सॉल्व करने के बाद। ठीक है कि नहीं? चलो तो इसको हम देखते हैं, इसको हम किस तरीके से हल कर रहे हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हम क्या कर रहे हैं कि अपने LHS यानी इस वाले को यहाँ पर लिखते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए छात्रों, आपका क्या था, कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। अब इन दोनों को भाई साहब हमें जोड़ना है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि ये नीचे वाली जो संख्या है, ये जो हमारे हर हैं डिनोमिनेटर हैं, इनका एलसीएम लेना है। और मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि जब एलसीएम लेना कठिन सा लगे तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को गुणा में लिख लो। यानी ये चीज़ और ये चीज़ आपस में हमने गुणा में इसको लिख लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना ये है, क्योंकि ये हमारा एलसीएम है और जब ये हमारा एलसीएम है तो इस एलसीएम में इस वाले से हम भाग करेंगे। कहना सर भाग कैसे करेंगे? तो देखो छात्रों, क्या लिखा हुआ आपका, इसमें लिखा हुआ है कि आपको 1 प्लस साइन ए जो है, ये जो है आपका एलसीएम जो है, इस एलसीएम में क्या है आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, ये आपका है एलसीएम। इस एलसीएम में आपको भाग करना है 1 प्लस साइन ए से, यानी 1 प्लस साइन ए से। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ये वाला पद अलग है, ये पद अलग, और दोनों ही गुणा में हैं, तो इनको हम आपस में काट सकते हैं। अगर बीच में कहीं प्लस लगा होता तब इनको हम भाग नहीं कर सकते थे, हमने इनको कट कर दिया। ये पूरा का पूरा टर्म और ये पूरा का पूरा टर्म ब्रैकेट वाला कट कर दिया। क्या बचा, कॉस ए, यानी इसका भाग करने पर, इसका और इसका भाग करने पर कॉस ए आया है। कितना आया है, कॉस ए आया है। और जो आता है उसी का गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या में होता है, और ऊपर क्या लिखा है, कॉस ए। दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यानी छात्रों इतने को सॉल्व करने पर हमारा कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इस वाली संख्या से, ये जो दूसरा वाला हमारा पद है, इस वाले के ये जो नीचे लिखा हुआ कॉस ए, इससे भाग करेंगे इसमें। कहना सर ठीक है, इससे भाग करो। तुम्हारा एलसीएम क्या था, 1 प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में, और ये जो कॉस ए है ये भी ब्रैकेट में, और बटे ये भाग किससे करना है हमें, कॉस ए से। चलिए तो हम कॉस ए से भाग करेंगे, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया क्योंकि ये गुणा में थे दोनों। क्या रह गया, बचा रह गया 1 प्लस साइन ए। कहना सर ठीक है, 1 प्लस साइन ए बचा, तो अब इसका गुणा, ये जो आंसर आया है उसका गुणा ऊपर लिखी हुई संख्या के साथ होगा, यानी 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए के साथ होगा। ठीक है कि नहीं? और जब इसका गुणा होगा तो हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हम पहले एक काम करेंगे, जो आपका 1 है, या तो इसको देखो हम एक आइडेंटिटी की मदद से हल कर सकते हैं। देखिए सेम चीज़ है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक ऐसी हमारी एक सर्वसमीका होती है जो कहती है आप ए का स्क्वायर कर दो, आप बी का स्क्वायर कर दो, और फिर लिख दो 2ab। तो मुझे एक बात बताओ, ए की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए की जगह क्या है, 1 है, तो ए की जगह हम 1 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस बी की जगह क्या है छात्रों, बी की जगह देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, साइन ए दिख रहा है, उन्होंने कहा उसका स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, प्लस 2 गुना में ए कितना है आपका, ए की जगह पर 1 है तो ए की जगह पर 1 लिख देंगे, गुना बी की जगह क्या है आपका, साइन ए है, तो बी की जगह पर हम साइन ए लिख देंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, और साथ में 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आएगा, और 2 का गुणा साइन ए में होगा तो आपका 2 साइन ए आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए आपका जो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है छात्रों, ये जो चीज़ आपकी लिखी हुई है वो इस प्रकार से हमने आपको अभी हल करके इसमें जो है बता दी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है आपका आ चुका है। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस स्क्वायर ए और ये जो साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को छात्रों हम
एक साथ लिख लेंगे। कहना सर ऐसा क्यों करेंगे? वो इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर देखिए यहाँ पर हमने आपको एक सविषमता दिखाई थी, ये वाली कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ देंगे एक आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया और ये जो प्लस का बना है इसको यहाँ लिख दिया और 2 साइन ए हमारा यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। और जो हमारा हर में लिखा हुआ था 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में कॉस ए, उसको हमने जस का तस लिख रखा है। उसके बाद छात्रों इसमें क्या होगा, देखिए ये जो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, इन दोनों को जोड़ने पर आपका एक आएगा। तो देखिए हमने इन दोनों के स्थान पर हमने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है हमने 1, ठीक। प्लस का इन दोनों के स्थान पर 1 आ गया और प्लस का उसके साथ 1 था तो प्लस के उसके साथ 1 फिर से प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए और बटे में जो आपका 1 प्लस साइन ए और कॉस ए था वो हमने वही का वही लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 तो 2 हो जाते हैं, प्लस में 2 साइन ए भी है आपका, ठीक है। बटे में 1 प्लस साइन ए और गुणा में आपका कॉस ए था तो वही का वही हमने फिर से लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखते हैं तो आपका क्या लिखा हुआ है 2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2। हम इन दोनों ही पदों में से 2 को बाहर ले लेंगे। जब यहाँ से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस की जगह प्लस बचेगा और 2 यहाँ से चला जाएगा तो केवल साइन ए बचेगा। अब अगर हमें लगता है कि हमने कोई गलत आपके कॉमन चीज़ें ले ली हैं तो हम दोबारा से गुणा कर लेंगे तो वही संख्या में देखने को मिल जाएगी जो ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है छात्रों 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ऐसा क्यों किया हमने, इसको कॉमन क्यों लिया, ताकि हम 1 प्लस साइन ए से इस वाले को इस वाले से कट कर सकें। क्योंकि देखो 2 और ये गुणा में है और ये दोनों भी आपस में पूरे के पूरे टर्म गुणा में है आपके, तो इस वजह से ये दोनों कट जाएंगे। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए हमारे कट जाएंगे तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा केवल 2, तो हमने लिख दिया 2 और बटे में और क्या रह जाएगा कॉस ए रह जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 1 बटे कॉस ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि जब हम गुणा करेंगे तो यही उत्तर आएगा जो हमारा लिखा हुआ है। लेकिन कहना सर ऐसा लिखेंगे क्यों, वो इसलिए लिखेंगे ताकि 2 की जगह तो हम लिख दें 2, लेकिन 1 बटे कॉस ए यानी जो सेक है उसका जस्ट उल्टा, यानी आपका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम आपका यही होता है, सेक का व्युत्क्रम होता है 1 बटे कॉस ए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हमने इसको लिख कर इसके स्थान पर बाद में सेक ए लिख दिया, 2 की जगह तो 2 लिखा लेकिन इसके स्थान पर क्या लिख दिया सेक ए। अब 2 का गुणा सेक ए में होगा तो आपका 2 सेक ए आ जाएगा। और छात्रों यही हमें इसमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि आपको 2 सेक ए लेकर आना है इस वाले को सॉल्व करने के बाद, यानी LHS और RHS हमारा इस प्रकार से आ गया है बराबर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है।